से इसमें शुरू। हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की जो हमारी लाइफ में है और उसका सही होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। अगर वो एक एलिमेंट गलत हो जाए तो आप लाइफ में कभी भी कोई भी चीज सही तरीके से देख ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो एलिमेंट है ना, वो बॉस है आपके सभी सेंसेस का। जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप खाते हो, पीते हो, टच करते हो, फील करते हो, सभी का वो बॉस है। और वो है हमारा माइंड। तो माइंड अगर ऐसे समझिए कि अगर हमारे गवर्नमेंट, हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अगर ड्रंकर्ड हो, अनर्थों से भरे हो, तो क्या सिस्टम वैसे काम करेगा जैसे करना चाहिए? क्या सही पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कभी भी हो पाएंगी? कभी नहीं हो पाएंगी। अपने फैमिली भी लेते हैं, अगर अगर हम लीडर है अपने फैमिली के, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, और हम अगर इन अनर्थों से भरे हों, हम ही ना समझे कि सभ्य क्या है और असभ्य क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, तो सिर्फ हम अपनी लाइफ को ही नहीं स्पॉइल करेंगे, पूरी फैमिली उसी डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि आप लीडर हो, और आप लीडर हो तो लोग आपको फॉलो करेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो माइंड है, इसको बिल्कुल सही डायरेक्शन में रखा जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सोल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन उस सोल्यूशन को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस जो हमारा फाइव सेंसेस का होता है। हमारे शास्त्रों में बड़े तरीके बताए गए कि आपको सत्य बोलना है, अहिंसा, नो वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, सच बोलना है। झूठ बोलने की आदत लगी तो एक झूठ बोलना इज वेरी डिफिकल्ट। एक झूठ बोला, छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, यू हैव टू रिमेम्बर कि क्या झूठ बोला था। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट। पहला तो ये प्रैक्टिस होती है कि आप सच बोलने की आदत डालें, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। फिर एक क्लेanलीनेस इज अनदर प्रैक्टिस। स्वच्छता सिर्फ बाहरी शरीर की नहीं है, इंटरनली भी स्वच्छ रहना है। अपने मन को साफ करना है जपा करके, अपने धन को साफ करना है दान करके, अपने इंद्रियों को क्लीन रखना है प्रभु की सेवा में लगाकर। तो इस तरीके से, और शरीर को तो हम साफ कर ही लेते हैं नहाकर। तो इस तरीके से हमें क्लेanलीनेस का पूरा ध्यान रखना, और स्पीच को भी साफ रखना है। स्पीच को साफ कैसे रखेंगे? अच्छी बातें बोलकर, किसी को अब्यूज ना करके, हरि नाम को जप जप कर। तो इस तरीके से क्लेanलीनेस इज अनदर प्रैक्टिस। हर तरीके से क्लीन रहना है। तीसरा एक और प्रैक्टिस है जिसमें कहते हैं कि सेटिस्फाइड रहना है। हम अनसेटिस्फाइड होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें वो चाहिए जो हमारे पास नहीं है। बट हम बहुत बड़ा एक फैक्ट भूल जाते हैं कि यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू डिजायर। एंड यू कैन गेट व्हाट यू डिजायर ओनली एंड ओनली जब आप कृष्ण को सरेंडर करेंगे और वो आप पे कृपा करेंगे। बट व्हाट यू डिजायर अगर हमें मिलने लग जाए, तो उससे पहले हमें उस डिजायर को हैंडल करने की क्षमता के लिए भी प्रे करना चाहिए। मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन आपके माइंड में प्लान होना चाहिए करोड़पति आते ही मैंने सारी अनर्थों को का संग करना शुरू कर दिया बिकॉज आई हैव मनी। तो फिर उस करोड़पति होने का, देन यू विल नेवर, अगर ये थॉट है दिमाग में, तो कृष्णा इज नेवर गोना अलाउ दैट। बट अगर ये थॉट है, ये कृपा है, और ये हम सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो तो हम अच्छे कामों में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है। अब ये सद्बुद्धि आएगी कहाँ से हमें? दूसरा प्रैक्टिस, बिकॉज हमारा माइंड जो है दैट इज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर सेंसेस, जो इतना सा भी कसर नहीं छोड़ता हमें बहकाने की, हमें गलत डायरेक्शन में ले जाने की, हमें। बिकॉज
सही करना इज लिटिल डिफिकल्ट, गलत करना इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। तो वो सद्बुद्धि हमें सेल्फ अध्ययन से आएगा, स्वाध्याय और जपा से आएगा। स्वाध्याय क्या हुआ? स्वाध्याय आपके इंटेलिजेंस को शार्प करता है। आप स्वाध्याय क्या करोगे? शास्त्रों को पढ़ोगे। बहुत बुक्स हैं हमारे हमारे संस्कृति के लाइब्रेरी में, बहुत बुक्स हैं, बहुत ग्रंथ हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने भी, हिज ग्रेस होलीनेस प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। तो वी हैव टू रीड देम। हमें ब्लूप्रिंट लाइफ का समझना है कि क्या सच है, क्या गलत है, और कैसे हमें लाइफ को लीड करना। हाउ विल वी नो? इतना इंटेलिजेंस हमें हमें इतने इंटेलिजेंट तभी हो पाएंगे जब वो स्पिरिचुअलाइज हो। और जपा से माइंड क्लीन कर सकते। एक स्वाध्याय पढ़ना है बुक्स को, और हमारे माइंड को क्लीन रखना है। माइंड क्लेनलीनेस, माइंड की सफाई जपा से ही होगी, बाय चैंटिंग हरि नाम। हरि नाम प्रभु के शरण में आकर जब हम चैंट करेंगे पूरे सेवा भाव से कि हमें वो कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तभी माइंड की क्लेनलीनेस होगी। और कितना इंपॉर्टेंट है माइंड का सही डायरेक्शन में रहना। पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो, देश का हो, संसार का हो, कहीं का भी हो। अगर लीडर का माइंड क्लीन नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है, तो देन एवरीबडी गोज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। खतरनाक बात यह है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते ये सोचिए कि हम सही कर रहे हैं क्योंकि हमारा लीडर बोल रहा है, रियलाइजेशन नहीं हो पाती। तो लीडर को क्लीन रखना जरूरी है, लीडर को सही होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो माइंड है उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करेंगे। द अल्टीमेट तरीका जो इसका है वो है हरि नाम प्रभु के शरण में रहना और चैंट करना। सो विल चैंट लाउडली, प्रोनाउंस क्लियरली एंड लिसन अटेंटिवली, ताकि हमारी लाइफ का जो लीडर है ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहे और हमारी लाइफ सही डायरेक्शन में चले। हम हरि नाम प्रभु को सरेंडर कर सकें, सेवा कर सकें, और अपने अल्टीमेट गोल कृष्ण प्रेम की तरफ अग्रसर हो सके। इसी के साथ शब्द को विराम देंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।